एक बार की बात है। एक परिवार था जिसमें 3 लोग थे, माँ, पिता और एक बेटा। घर की आमदनी का मेन स्रोत जो था, पिता का काम करना था। पिता की अपनी एक दुकान थी जिसमें वो नाई का काम करते थे, लोगों के हेयर कटिंग करते थे, शेविंग करते थे और भी जो छोटे बड़े काम होते थे नाई के, वो सारे करते थे। एक समय ऐसा आया जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको घर में बैठना पड़ गया। रेंट से काम चलता था, जो दुकान उनके पास थी अपनी थी, तो उसको रेंट पर डाल दिया, तो उससे कुछ परसेंटेज अमाउंट आता था किराए से, उसी से घर चलता था। मैं इतना पैसा नहीं होता था कि ठीक से गुजारा चल जाए, मैं बहुत ही कष्टपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। एक समय ऐसा आया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और पिता की मौत हो गई। तकरीबन 9-10 साल का होगा वो लड़का, और पिता नहीं रहे। रेंट का पैसा भी आना बंद हो गया, क्योंकि जब तक पिता थे उनके रिगार्ड में, उनके डर से जो रेंटर था वो पैसे दिए दिया करता था। बाद में उसने भी देना बंद कर दिया और एक तरह से दुकान अपने पास रख लिया और पैसे भी ना दे। मजबूर होकर के माँ को घरों में जाकर काम करना पड़ गया। वहाँ घरों का काम करती, उससे कुछ पैसा आता, उससे अपना घर का गुजारा चलाने लगी। लड़के ने पिता के पुराने दोस्तों के पास गया, उनसे मदद मांगी और इस किराएदार से जाकर के लीगली तरीके से तो नहीं कर सकता था कुछ भी, क्योंकि पैसे नहीं थे इसके पास। उन लोगों की मदद मांग के उससे रिक्वेस्ट किया, कुछ प्रेशर दिया और दुकान खाली करवा ली। पिता से थोड़ा बहुत तो नाई का काम सीख चुका था, थोड़ा बहुत उसको आता था कैसे नाई का काम होता है, कैसे बाल की कटिंग की जाती है। 1-2 दुकानों में जाकर के उसने नाई का काम करना सीखा। कुछ दिनों तक सीखा, उसको लगा मैं ये काम कर पाऊंगा। उम्र छोटी थी, उसने काम तो शुरू कर दिया, सेटअप स्टार्ट किया, नाई का काम चालू हो गया। थोड़े बहुत ग्राहक भी आ जाते थे, वो कटिंग भी कर देता था और कटिंग अच्छी करता रहा, ऐसा नहीं है। उम्र भले ही कम थी मगर उसकी काबिलियत कम नहीं थी। धीरे धीरे इसी तरह से काम चलाता रहा, साल, 2 साल, 3 साल। एक समय ऐसा आया, थोड़े बहुत ग्राहक बढ़ने लगे, तो उसको लगा क्यों ना मैं 1-2 चेयर एक्स्ट्रा लगा लूँ और 1-2 और कारीगर अपने ही दुकान में बैठा लूँ। उसने 1-2 चेयर लगाया, कारीगर को कमीशन पे बिठाया और अपनी दुकान चलाने लगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद, लगभग 6 साल 7 साल के बाद, कुछ पैसे उसके बाद जमा हो गए, 4 लाख 5 लाख के आसपास। तो उसको लगा कि कुछ और बिजनेस किया जाना चाहिए इस पैसे से। मैं उसको कुछ पता नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं है बच्चा, और इस वाले काम में उसको दिख रहा था कि इतना भी ग्रोथ नहीं है और 4 लाख से नया सेटअप, सब कुछ नया कर पाना भी आसान नहीं है कि रेंट पर प्रॉपर्टी भी ले लूँ, उसमें चेयर्स भी लगा दूँ, कारीगर भी बैठा दूँ, गैजेट्स भी लगाऊँ, तो आसान नहीं था। माँ जहाँ पर काम करती थी, जिनके घर पे काम करती थी, वो उनको माँ को लेने के लिए उस दिन वहाँ गया। तो उस व्यक्ति ने, जिनके यहाँ काम करती, उसने पूछा तुम करते क्या हो। उसने सब कुछ बताया, अपने बारे में पूरा इतिहास बताया। उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम एक गाड़ी खरीद लेते हो, ऐसी गाड़ी वैन टाइप की जिसके अंदर माल ढोया जा सके। उसने कहा मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती अंकल। तो उसने कहा मैंने कब कहा तुम गाड़ी चलाओ, तुम उसको किराए पे लगा दो, किसी कंपनी के साथ उसको अटैच कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस गाड़ी ले लो। उसने कहा कितने की आएगी गाड़ी। तो उन्होंने पूछा पैसे कितने हैं तुम्हारे पास। उसने कहा 4-5 लाख। उन्होंने कहा मजे से सेकंड हैंड गाड़ी 4-5 लाख रुपए में, अच्छे कंडीशन में और कम में भी आ सकती है। उसने गाड़ी ली, उनकी मदद ली और एक गाड़ी को कंपनी में लगा दिया। थोड़ा बहुत गाड़ी से पैसे आने शुरू हुए, थोड़े बहुत दुकान से पैसे आने शुरू हुए और अब आमदनी 2 तरफ से होने लगी। माँ भी जाकर के मजदूरी कर ही रही थी, अभी भी घरों में काम करती। 3 जगह से जब आमदनी आनी शुरू हुई तो कुछ ही वर्ष के अंदर उसको इतने पैसे हुए, उसने एक नई गाड़ी खरीदी। फिर पैसे आए, उसको भी किराए पे लगाया डिफरेंट कंपनी में। उसकी आमदनी से फिर एक गाड़ी ली, एक गाड़ी का चक्र उसने चलाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आ गया, तकरीबन वो 22-23 साल का था, उसके पास तकरीबन 10 गाड़ियां थीं और हर गाड़ी कंपनी में लगा चुका था और एक नाई की दुकान। उसने सोचा गाड़ियां तो मैंने बहुत सारी ले ली, अब मुझे नाई के दुकान का एक्सपेंशन करना चाहिए। हमारा पुराना व्यापार है, मेरे पिता का व्यापार है, क्यों ना इसको ही बढ़ाऊं। उसने सोचा फ्रेंचाइजी सेल की बात सोची जाए, पहले अपनी दुकान 1-2 और स्टार्ट करता हूं, फिर फ्रेंचाइजीज बेचूंगा। 1-2 और सेटअप स्टार्ट किया, फिर फ्रेंचाइजी सेल करना शुरू किया। स्टेट में, कैपिटल में, अपने सिटी में, कंट्री में जो लेना चाहे सबको देना उसने शुरू कर दिया। उसके बदले कुछ परसेंटेज लेता, अपना नाम बेचना शुरू कर दिया। उधर गाड़ियों का काफिला बढ़ाता चला गया। एक समय ऐसा आया उसके पास 40, 50, 60 गाड़ियां बढ़ती चली गई और उसने गाड़ियों के लिए ड्राइवर्स रखने शुरू किए। ड्राइवर्स को एक सर्टेन कमीशन पे उनको गाड़ी देनी शुरू की। सैलरी पर देने पर उसको लगा कि सैलरी दूंगा तो पता नहीं कभी कमी प्रॉफिट होगा नहीं होगा। कमीशन पे गाड़ियां चलवाई। नाई की दुकान भी जहां जहां उसने अपनी खोली थी उनको कमीशन पर चलाना शुरू किया
और धीरे धीरे उसके नाई के दुकान का नाम बहुत बड़ा हो गया। एक तरफ वो ट्रांसपोर्टर बनता चला जा रहा था, दूसरी तरफ उसके नाई के दुकान का नाम बड़ा होता चला जा रहा था। और एक समय ऐसा आया, तकरीबन 20 साल 25 साल की एक कठोर मेहनत के बाद वो इतना बड़ा ब्रांड बन के सामने आ गया कि उस बच्चे से कोई अगर बाल कटवाना चाहता था या उस बच्चे से कोई अपने हेयर का स्टाइल लेना चाहता था, उसके लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और वो अपना स्पेशल ट्रीटमेंट करके उसको वो सर्विस दिया करता था। ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, ये किसी के वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं तो सिर्फ इस कहानी से आपको यह बताना चाहता था कि काम कुछ भी हो, यदि आपने लगन, मेहनत और इच्छा से अगर उस काम को करते हैं और सच में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं इस दुनिया को, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहने की जरूरत होती है और एक भूख रखने की जरूरत होती है कि हाँ, मुझे यह चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। अगर वो भूख नहीं है तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई एक गरीब व्यक्ति है, उसको गरीब बने रहने में क्या कष्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? एक सवाल है मेरा आप लोगों से। एक गरीब व्यक्ति को कितने तरह के कष्ट होते हैं जिसका कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गर्मी में गर्मी मार रही होती है, ठंड में ठंड मार रही होती है, बरसात में पानी मार रहा होता है, हर मौसम उसको दर्द दे रहा होता है। कभी उसको खाली पेट सोना पड़ता है, बच्चों के अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा पाता, तन पर अच्छे कपड़े नहीं होते, फिर भी वो कष्ट की जिंदगी जी रहा होता है। क्यों जी रहा होता है वो उस तरह की जिंदगी? क्योंकि वो अमीर होना नहीं चाहता। इच्छा होना और होने में अंतर होता है। कौन होगा जो नहीं अमीर होना चाहता होगा? मगर एक गरीब आदमी अमीर होने के लिए जो चीजें करनी होती हैं वो करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो गरीब है। और जो व्यक्ति वो काम करने को तैयार है, वो काम करता है, उसको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। कष्ट की जिंदगी आप वर्षों जी लेंगे, गरीबी की जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी जीने को तैयार हैं। आपके पिता ने गरीबी की जिंदगी, आपके दादा ने गरीबी की जिंदगी, आप जी रहे हैं, आपके बच्चे गरीबी की जिंदगी जिएंगे, यह स्वीकार है आपको। मगर 5 साल की कठोर मेहनत, मैं ये नहीं कहता गरीब लोग मेहनत नहीं करते, स्मार्ट और हार्ड वर्क का यह अंतर है। 5 साल की कठोर मेहनत रिस्क लेते हुए करने की बस एक हिम्मत जुटा लीजिए और आपको मैं गारंटी देता हूं, कोई रोक नहीं सकता आपको अमीर होने से। कोई भी प्लेटफॉर्म जिसका भी आप यूज करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं, बस उसको एक्सपेंशन करते चले जाइए, अपनी हिम्मत जुटाते चले जाइए और बढ़ाते चले जाइए। एक समय ऐसा आएगा आपके पास पैसे के भंडार होंगे, आप लोगों को सलाह दे पाएंगे, तुम ऐसे पैसे कमा सकते हो, इस तरह से कमा सकते हो। पैसे कमाना बहुत आसान है, तरीके भी बहुत आसान है, मगर लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोग थोड़ा सा रिस्क लेने से डर जाते हैं, लोग थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन से निकलने में डर जाते हैं। गरीब बने रहने में एक कंफर्ट जोन है ना, बचपन से वही देखते हुए आ रहे हैं ना कि ऐसे हमारे पेरेंट्स भी रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही रहे हैं, हम भी उसी तरह से जिंदगी काट लेंगे। कौन लेके आया है, कौन लेकर जाएगा, है ना? कुछ नहीं बचा है इस दुनिया में, मोह माया की दुनिया है। ये सारे गरीबों के तरीके हैं, जिनको गरीब रहना होता है ना, जीवन में कुछ नहीं करना होता है ना, इस तरह की बातें आपसे बोलेंगे और अपने जीवन में इसको स्वीकार कर चुके हैं। जो अमीर होता है ना, और जो अमीर होना चाहता है, इस तरह की तो एक भी बात नहीं करता, एक भी बात नहीं करता। क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाना है? आप बहुत कुछ लेकर आए थे और बहुत कुछ लेकर जाना है। इस दुनिया को बहुत कुछ देकर जाना है। एक अमीर आदमी ही इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। एक गरीब आदमी बहुत बिरले होंगे जो बहुत कुछ देकर गए होंगे। अमीर बनना है, मेहनत कीजिए। अमीर बनना है, स्मार्ट वर्क कीजिए। अमीर बनना है, रिस्क लीजिए। अमीर बनना है, अपने हैबिट्स को छोड़िए, गंदी हैबिट्स को छोड़िए। अमीर बनना है, अपने जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको बदलना पड़ेगा। अमीर बनना है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको मैं गारंटी से बोलता हूं, सिर्फ 5 साल लगेंगे, सिर्फ 5 साल। सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, यकीन मानिए। आप बदल जाएंगे, संसार बदल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। ज़्यादा ज्ञान वाला हो गया ना ये वाला चलिए, हैव अ ग्रेट डे।